तीर्थेश और दमाइन सौम्य के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वित्रा श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है और लोगों की मानसिक स्थिति को प्रभु ने कैसे समझा। आकाश के तारे सागर की बूंदों का गिनना सरल है, लेकिन जीवों के परिणामों को गिनना बहुत कठिन है। जितना जगत का चेहरा सुंदर दिखता है, वो सुंदरता पूर्व के परिणामों की सुंदरता का फल है। जितना जगत का चेहरा सुंदर दिखता है, ये पूर्व के परिणामों की सुंदरता का प्रभाव है। मित्र समझिए ध्यान से, जिन जिन लोगों के सुंदर चेहरे दिख रहे हैं, वे अपने चेहरे दर्पण में देखने जाना, लेकिन दर्पण में चेहरा देखते समय ये ध्यान रखना, ये कार्य है, कारण नहीं है। जो सुंदर चेहरे दिख रहे हैं, ये कार्य है, कारण नहीं है। पूर्व भव में, पूर्व पर्याय में आपने सुंदर परिणाम किए थे, उसका फल ये सुंदर चेहरा मिला। परंतु दर्पण के देखने से चेहरा सुंदर नहीं होगा। दर्पण के देखने से सुंदर चेहरा नहीं होगा। दर्पण में देखने से सुंदर चेहरा नहीं होगा। अब आपको भूत का कारण, वर्तमान का कार तो दिख रहा है, वर्तमान का कारण कैसा है तो भविष्य का कार कैसा होगा। सांची को देख करके गुजिया का बोध हो जाता है। सांचे को देख करके गुजिया का बोध हो जाता है। ईंट के सांचे को देख करके ईंट के आकार का बोध हो जाता है। वर्तमान के परिणाम को देख करके भविष्य की पर्याय का बोध हो जाता है। जब सांचे को देख करके गुजिया का निर्णय होता है, सांचे का जैसा आकार होगा गुजिया वैसी निकलेगी ना। ये बात सांची है कि नहीं? कुलपति जी, जैसा सांचा होगा गुजिया का आकार वो निकलेगा, जैसा ईंट का सांचा होगा ईंट का आकार वो निकलेगा। ऐसे वर्तमान में जीव के जो परिणाम होंगे, भविष्य की गति वो होगी। किसी भी जीव की गति, आप लोग आस्तिक को नास्तिक नहीं हो ना। पूर्वभव मानते हो कि नहीं मानते हो? यदि पुनर्भव मानते हो तो तुमको विवेक से समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। सांचे को देख करके गुजिया का आकार का निर्णय हो जाता है। अब मित्र न्यारी है, जिस व्यक्ति को चुनाव में जीतना होता है, उसकी चर्चा पहले से प्रारंभ हो जाती है। ये सत्य है। ऐसा वातावरण निर्मित होता है कि लोग समझ जाते हैं कि खड़े कितने हों पर जीतने वाला तो वही है। बराबर ऐसे मित्र आपको बोध होना चाहिए। जैसे कि वातावरण निर्मित होता है, कार्य के मंगलाचरण से कार्य की पूर्णता का बोध होता है। जैसे कि आपके पंचकर्ण के मंगल का बोध यहां से हो रहा है कि जब इतना उत्साह आप मंगलमय है तो भविष्य भी तुम्हारा मंगलमय होगा। सांचे को देख रहे हो,
आजकल तो कितनी सुंदर सुंदर मिठाइयों के आकार बनने लगे, सब सांचे सांचे हैं। सांचे को देख करके दीपावली मिठाइयों के तुम्हारे चेहरे दिखने लगे। ओह, दीपावली की मिठाइयों के चेहरे तुम्हारे चेहरे के सामने आने लगे हैं। दीपावली की मिठाइयों के चेहरे आपके चेहरे के सामने आने लगे हैं। ऐसे ज्ञानियों, परमात्मा को तुम्हारी अगली गति का चेहरा भी तुम्हारे सामने आने लग गया। आपको बोध होना चाहिए है, हमको ईश्वर के पास नहीं जाना, भगवान के पास नहीं जाना है, आप पराधीनता की ओर जा रहे हो। कितना सारा ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। अब सभी ज्ञानी लोग हो, 4 महीने सुन रहे हो, अनुमान प्रमाण से भी अज्ञान की निवृत्ति होती है, अनुमान प्रमाण से भी हान उपादान उपेक्षा होती है। देखिए मेरी तरफ, छात्र की योग्यता देख करके शर्मा जी आप निर्णय कर लेते हो इस वर्ष का रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी हाथ में रिजल्ट तो आया ही नहीं है। कई बार बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है, वो प्रवेश लेते ही गुरुजन समझ लेते हैं इसकी होनहार कैसी है, ये सत्य है कि नहीं। मंडप में प्रवेश करते ही व्यक्ति की भवितव्यता का बोध हो जाता है। हे मित्र, दूसरे का चेहरा देख करके भविष्य बताने वाले लोग जब हो सकते हैं, अपने परिणाम देख करके अपना भविष्य जानने की योग्यता क्यों नहीं ला पा रहे? चेहरे का भविष्य और भावों का भविष्य। चेहरे का भविष्य, भावों का भविष्य। चेहरे का भविष्य दूसरा दिख सकता है, चेहरे का भविष्य दूसरा दिखता है। सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा। आप अजित से पूछने गए मेरी कुंडली बताइए। हे मित्र, किसी विद्वान से तुम पूछ रहे थे, हस्तरेखा पूछने गए थे, मेरी रेखाओं में क्या लिखा है? रेखाओं में जो लिखा है वो भूत में करके आए थे, वो लिखा है। रेखाओं को होने से भविष्य नहीं बनता। हाथ की रेखाओं के होने से भविष्य नहीं बनता। बहुत संभल के सुनना। शरीर के अंगों से भविष्य नहीं बनता। ये रेखाएं जो है, ये निमित्त शास्त्र, ये रेखाएं जो है आपको संकेत दे रही है, आपके भविष्य को बना नहीं है। भविष्य करता रेखाएं नहीं है, भविष्य करता पुरुषम है। भविष्य का निर्माण रेखाओं ने नहीं किया है। भविष्य का निर्माण हस्त रेखाएं नहीं कर रही है, सामुद्रिक शास्त्र नहीं कर रहे हैं, कुंडलियां नहीं कर रही है। भविष्य का निर्माण शास्त्रों के हाथ में नहीं है, भविष्य का निर्माण पुरुष के हाथ में है। विद्वान बता सकता है, बराबर विद्वान बता सकता है, विद्वान बना नहीं सकता। जो भी ज्ञानी जन है, जो भी ज्योतिषी देश में, भारत की भूतल पर, विश्व के धरातल पर जितनी ज्योतिषी है, ये ज्योतिषी जो है ना निमित्त शास्त्री है। अष्टांग निमित्त की व्याख्या जिन आगम में वर्णित की गई है वो निमित्त शास्त्रों से बता सकते हैं, पर किसी भी व्यक्ति के भविष्य भूत वर्तमान को बनाने की क्षमता किसी के अंदर नहीं। भविष्य बनाया किसने?
इसलिए ललित पटवा, अपना भविष्य बनवाने के लिए किसी विद्वान के पास मत जाना, भविष्य सुनने के लिए जा सकते हो। अपना भविष्य बनवाने के लिए किसी विद्वान के द्वारे पर मत जाना, अपना भविष्य जानने की इच्छा हो तो तुम जा सकते हो। जो से छोड़िए, मैं केवल ही भगवान को चुनौती दे रहा हूं, अवधि मनापुरी ज्ञानी से कह रहा हूं, हे नाथ, आप मेरे भविष्य को बता सकते हो कि विशुद्ध सागर जी इस पर्याय में तुम ये होने वाले हो अतः हो चुके हो, ये प्रभु बता सकते हैं। भगवान बताने वाला हो सकता है, भगवान बनाने वाला नहीं होता है। जैसे कि ये 3 कैमरे मेरे सामने रखे हुए हैं, इन 3 कैमरों से प्रश्न करो और आप सामान्य नागरिक ना कर पाए तो विश्वविद्यालय का कुलपति कर सकता है, वो तो विद्वान है। ये 3 कैमरे में से कौन सा कैमरा ऐसा है जो मेरे चेहरे को बना सकता है? इन 3 कैमरे से कौन सा कैमरा ऐसा है जिसने मेरे चेहरे को सुंदर बनाने की योग्यता हासिल की हो? कैमरे में फोटो आ सकता है, तस्वीर आ सकती है, कि जिसकी तस्वीर आ रही है वो चेहरा बनाने की क्षमता इसके अंदर है क्या? प्रतिबिंबित होने की योग्यता है, पर्याय में पर्याय की तस्वीर निकालने की योग्यता है। आज आप वो सुन रहे हो जो सुब्रत सागरी विश्व के लगभग 200-250 यूनिवर्सिटियों में जो ग्रंथ चलता हो उसका नाम है प्रवचन सार। और आपको मालूम नहीं है, देश की नहीं विदेश की यूनिवर्सिटियों में जो ग्रंथ चलता है उसका नाम है प्रवचन सार। नाना प्रमेयों की व्याख्या कैसे करना चाहिए, वो वस्तु की व्याख्या कैसे करना चाहिए है, तत्व की समीक्षा कैसे करना चाहिए है, संपूर्ण रसायनों की व्याख्या कैसे होना चाहिए, उसका नाम है प्रवचन सार। यानी व्यापारिक बुद्धि हो, नैयायिक बुद्धि भी होना चाहिए। व्यापारिक बुद्धि आपके पास है, संस्कृति के संरक्षण संवर्धन की बुद्धि भी होना चाहिए। धन दुकानों पर कमाया जा सकता है, विद्या विद्यालय में मिलेगी। धन कमाने का स्थान दुकान है, आराधना का स्थान मंदिर है, पर प्रज्ञा की वृद्धि का स्थान विद्यालय है। विद्या कैसे हासिल करेंगे आप? प्रवचन सार, एक एक तत्व की मीमांसा। ऐसा कोई अर्थशास्त्र नहीं, ऐसा कोई नागरिक शास्त्र नहीं, कोई रसायन शास्त्र नहीं जिसकी व्याख्या न लिखी हो। कुलपति जी पुराण पूर्व ग्रंथों का आश्रय लेकर के कोर्स बन रहे हैं कि कोर्सों का आश्रय लेकर के ग्रंथ लिखे गए। वर्तमान में जो भी कोर्स निर्मित हो रहे हैं तो पूर्व आचार्यों के, ऋषि मुनियों के ग्रंथों का आश्रय लेकर निर्मित हो रहे हैं कि वर्तमान के ग्रंथों कोर्स का आश्रय लेकर के ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे। और यहां तक कि यदि रावण के पास पुष्पक विमान था, वो आज जितने प्रकार के विमान आदि का निर्माण हो रहा है, इस सारी कला ग्रंथों में लिखी रखी हुई है। और भारत के ग्रंथों का दोहन करके विदेशी लोगों ने निर्माण किया है।
और इतना ही नहीं, दिल्ली में महावीर जी में, आपको मालूम, आप तो रायपुर में बैठे हुए हैं, दिल्ली में महावीर जी में विदेशी लोग प्राकृत भाषा सीखने आते भारत में। जब निर्मल सेठी थे, पूरे विदेशियों की व्यवस्था किया करते थे कि जो जो, क्योंकि बिना प्राकृत भाषा समझे, संस्कृत समझे, मूल ग्रंथों को समझा नहीं जा सकता। ग्रंथों से वो गूढ़ रहस्य निकाले, उन रहस्यों को निकाल करके क्या विद्या प्रदान किए। बहिर्व्याप अंतर्व्याप। एक चिड़िया दर्पण के सामने है, एक चिड़िया दर्पण के सामने है, और जब दर्पण के सामने चिड़िया होती है तो मालूम वो समझती कि चिड़िया है। वो कई बार आप देखना, सीधा दर्पण रखा होगा, वो चोंच मारती है। चिड़िया दर्पण में चोंच मार रही क्यों? वो समझ रही है कि और चिड़िया है। ओहो ज्ञानी, चिड़िया अच्छी है कि बुरी? चिड़िया दर्पण में चोंच मार रही है, चिड़िया दर्पण में चोंच मार रही है। ज्ञानियों समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ललित पटवा चिड़िया दर्पण में चोंच मार रही है, वो क्या समझ रही है? अहो चिड़िया, अहो चिड्डो, दर्पण की चिड़िया चिड़िया नहीं है। अहो चिड़िया, अहो चिड्डो, दर्पण की चिड़िया चिड़िया नहीं है। दर्पण में प्रतिबिंब है, बिंब नहीं है। मुकुर मयूर। समय साजी में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अध्यात्म विद्या का सर्वोपरि भारत का कोई ग्रंथ है, उसका नाम समय सार। ज्ञानियों, उपनिषदों में जो अध्यात्म की व्याख्या की गई है वो भी समय सार के आश्रय से की गई है। मुकुर मयूर, मुकुर मयूर, मुकुर यानी दर्पण, मयूर यानी मयूर। तो मयूर, मयूर मुकुर में दिख रहा है, मयूर मुकुर में दिख रहा है। मयूर मुकुर में, मुकुर से मेरा दर्पण, मयूर मुकुर में दिख रहा है। तो मयूर मुकुर में दिख रहा है, क्या मयूर मुकुर में प्रविष्ट है? आज का यदि विषय समझ में आ गया ना, विश्वास मानना आपने बहुत बड़ी क्लास की कक्षा पढ़ ली। मयूर दर्पण में देख रहा है, दूसरे से देखते ही मयूर दर्पण में दिख रहा है। मयूर ने दर्पण में प्रवेश कर लिया तो दर्पण को चेतन हो जाना चाहिए। और मयूर यदि मुकुर दर्पण मयूर में प्रवेश कर गया तो मयूर को अचेतन हो जाना चाहिए। मयूर मयूर है, मुकुर मुकुर है, दर्पण दर्पण है, मयूर मयूर है, दर्पण दर्पण है, चिड़िया चिड़िया है। इधर देखो, चिड़िया चिड़िया है, दर्पण दर्पण है, कैमरा कैमरा है, चेहरा चेहरा है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान है, गे गे है। गे यानी जो जानने योग्य पदार्थ है, प्रमेय। जो जानने योग्य पदार्थ उसका नाम होता प्रमेय, और जिसमें जाना जा रहा हो प्रमाण, ज्ञान। तो ज्ञान जो है, ज्ञान जो है, जितना संसार का भौतिक द्रव्य है, देखो कितने दिखे? 5। ये मेरी 5 अंगुलियां आपकी आंखों में गई ना? मेरी 5 अंगुलियां आंखों में गई ना? गे की विराटता,
कुलपति जी, भैया, जो देश, समाज, विश्वविद्यालय, परिवार, भारत सरकार आपका जो सम्मान रख रही है वो आपका नहीं है। क्या आपका विराट ऊंचा कद, क्या विशुद्ध साल का सिंहासन, इस पे बैठे मुनि महाराज, इनका कोई का सम्मान नहीं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है? मुझे मालूम है, मैं सोच रहा हूं तुम समझ जानते क्या? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ठहरो। ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म वस्तु क्या है? परमाणु। परमाणु सबसे छोटी वस्तु। ब्रह्मांड की सबसे विशाल वस्तु आकाश। आपकी आंखें कितनी बड़ी है? आपके नेत्र कितने बड़े हैं? एक गुब्बारे लगे ना, फूकने गुब्बारे, तुम्हारा चेहरा पूरा एक गुब्बारे के बराबर है। एक गुब्बारे के बराबर दिख रहा ना? ओह, एवरेस्ट की चोटी, मधुबन सम्मेद शिखर, उज्जंत गिरनार, कैलाश पर्वत, बद्री विशाल, और तो क्या बगल में डूंगरगढ़, कवर्धा की पहाड़ियां और रायपुर सिटी। इसे आप अपनी आंखों से देख सकती हो क्या? बौद्धिक विषय है, बौद्धिक दृष्टि समझना। क्या आंखों से नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है आपको। आंखें कितनी बड़ी हैं? जरा सी। आंख विशाल है कि वस्तु विशाल है? संभल के बोलना, बुद्धिजीवी हो तो विवेक से बोलना, नहीं हंसी मत कराना अपनी। आंख विशाल है कि वस्तु विशाल है? आंख विशाल है कि वस्तु विशाल है? एक पर्वत में दूसरा पर्वत समाविष्ट नहीं कर पा रहे आप। ओह ओह ज्ञानी, एक पर्वत में एक ही पर्वत, बिंदगिरी, सह्याचल, विंध्याचल, ये सारे पर्वत दूर दूर खड़े हुए हैं, अपने अपने में हैं। पर्वत पर्वत में समाविष्ट नहीं रहे हैं, पर मेरी आंख में सारे पर्वत समाविष्ट हो रहे हैं। आंख विशाल है कि वस्तु विशाल है? देखो कुलपति जी, तुम्हारे ज्ञानी बदल रहे हैं। कुछ क्षण पूर्व कह रहे थे वस्तु विशाल है, आंख विशाल है कि वस्तु विशाल है? मित्र विश्वास रखिए, वस्तु के विशाल होने से तुम्हारी पूजा नहीं हो रही है। आंख विशाल है, आंख विशाल है, आंख विशाल है। एक नेत्र के अंदर विश्वास मानिए, हजारों प्रश्नों का ग्रंथ। इसे ग्रंथ ने लिखा, हजारों पृष्ठ का ग्रंथ। ये 3000 पृष्ठ का ग्रंथ रखा हुआ है। कितना भैया? 3000 पृष्ठ का ग्रंथ रखा हुआ है, जिसको अभी आपके कुलपति आप लोगों ने विमोचन किया। 3000 पृष्ठ का जो ग्रंथ लिखा हुआ है, इस ग्रंथ ने ग्रंथ लिखा है कि मनुष्य की बुद्धि ने ग्रंथ लिखा है।
जो पुरुष वस्तुओं से प्रभावित है वो अज्ञानी आदमी है। जो पुरुष प्रमेयों से प्रभावित है अज्ञानी पुरुष है। किसी की अट्टालिकाओं से प्रभावित हो, किसी के भवनों से प्रभावित हो, किसी की भूमि से प्रभावित हो, वो अज्ञानी जीव है। अरे मित्र, हमको वस्तुओं से प्रभावित नहीं होना है, ज्ञान से प्रभावित हो। ज्ञान विराट है, वस्तु छोटी है। विराट कौन है? विराट कौन है? संघात में सुनना सीखो। एक ट्रक रुई विस्तार प्रदेश को घेर रही है और एक जेब में पन्ना का हीरा, एक जेब में, एक पुड़िया में पन्ना का हीरा, यानी कीमत किसकी अधिक है? संघात को देखना सीखो। रुई में बिरलन है, घनत्व नहीं है, कीमत कम है रुई की। हीरे में घनत्व है, बिरलन नहीं है, पर कीमत है हीरे की। ज्ञान में बिरलन नहीं है, ज्ञान में घनत्व है, पदार्थ में बिरलन है, उसकी नहीं कीमत जितनी कीमत ज्ञान की। यदि कोई पुरुष प्रसन्न होता है, हृदय से बोलो, हृदय से सुनो, हृदय से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। नवीन मित्र, जिस व्यक्ति को 10 श्लोक याद हो चुके हैं और एक व्यक्ति के हजार में 10,000 रुपए एक हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में 10,000 रुपए है और एक व्यक्ति के मस्तिष्क में 10 श्लोक, तुम किसकी कीमत अधिक मानते हो? मैं 10,000 की कीमत नहीं मानता, 10 श्लोक की कीमत बहुत बड़ी है। अरबपति खरबपति प्रसन्न होता है, अरबपति खरबपति प्रसन्न होता है, लेकिन ज्ञानी प्रसन्न नहीं होता, ज्ञानी आनंदित होता है। धनपति प्रसन्न होता है, धनपति प्रसन्न होता है और ज्ञानी आनंदित होता है। आनंद में और प्रसन्नता में बहुत अंतर है। प्रसन्नता पर सापेक्ष है, प्रसन्नता पर सापेक्ष है, प्रसन्नता पर वस्तु के आलम्बन से है। मित्र, तुम्हारे सुख प्रसन्न होने के हैं। सुंदर नारी मिली तुम प्रसन्न, सुंदर महतारी मिली प्रसन्न, सुंदर पर पदार्थ मिले प्रसन्न। ये नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें रोना पड़ेगा। ये नष्ट हो जाएंगे, तुमको रोना पड़ेगा। जितने संयोग मिले सबका वियोग नियत है। संयोग तो दुख मुनेक भेदम, संयोग तो दुख मुनेक भेदम। यदि विदेही सीता का संयोग, जानकी का संयोग श्री राम के साथ न होता तो राम के नेत्रों में पानी क्यों होता? अपहरण किसका होता? बलभद्र राम जैसे महापुरुष सीता के वियोग में पत्ते पत्ते से पूछा, सीता के वियोग में रावण से लड़ने गए। यदि श्री राम जानकी को स्वीकार नहीं करते तो अपहरण किसका होता? दुनिया के धन का अपहरण होता है, दुनिया के धन का अपहरण होता है, ज्ञान धन का अपहरण नहीं होता। और जिस विद्वान को, जिस मनीषी ऋषि मुनि को अपने ज्ञान के आनंद का भान नहीं है, ओहो बलदेव भैया, मैं भैया बोल रहा हूं,
बलदेव भैया, नारायण कृष्ण भी कहते थे बलदेव भैया। बलदेव भैया, जो व्यक्ति ज्ञान के आनंद से शून्य है उसको जीवन में रोना नियत है। अपनी डायरियों पर नोट कर लो। प्रदीप कहाँ विश्वप्रभार मित्र, इसको डायरी पर नोट कर लो। जो व्यक्ति ज्ञान के आनंद को नहीं समझा, वो भौतिक द्रव्यों में हर्षित हो रहा है, उसको रोना नियत है। और जिसने ज्ञान को समझ लिया है उसका जीवन में रोना नियत नहीं है, मुस्कुराना नियत है। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जिनका वियोग नहीं होगा? जरा हाथ ऊपर करना। इस सभा में कितने लोग हैं जिनके साथियों का वियोग नहीं होगा? हाथ ऊपर करो जरा। बोले स्वामी, जब वर्धमान महावीर का वियोग हो गया, तीर्थंकर ऋषभ देव का वियोग हो गया, तो चक्रवर्तियों का वियोग हो गया। नारायण, बलभद्र, रुद्र, नारद, इन सारे महापुरुषों का वियोग हो, कामदेव, सबका वियोग हो गया। प्रवीण, वियोग सबका नियत है। जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं उसका वियोग है। जो मैं हूं उसका न संयोग है ना वियोग है। मैं घर स्वरूप नहीं हूं, मैं भवन स्वरूप नहीं हूं, मैं भू स्वरूप नहीं हूं, मैं स्त्री स्वरूप नहीं हूं, मैं पुरुष स्वरूप नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूप है। अग्नि की उष्णता, अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, आत्मा का ज्ञान दर्शन त्रिकालिक है। मयूर को देख रहे आप, चिड़िया दर्पण में चोंच मार रही है। ओहो, चिड़िया दर्पण में चोंच मार रही है। क्यों? इतनी गंभीर क्यों आप लोग? समझ नहीं आ रहा इसलिए हो। पूरी सभा में सन्नाटा। चिड़िया चोंच क्यों मार रही है? जल्दी बोलो, मैं पूर्ण करने वाला हूं। चिड़िया चोंच क्यों मार रही है? पटवा जी, चिड़िया चोंच क्यों मार रही है? महात्मा सारस्वत जी, चिड़िया चोंच क्यों मार रही है दर्पण में? चिड़िया चोंच क्यों मार रही है? और मैंने देखा सुधीर मुमुक्षु, चिड़िया ने चोंच मारते मारते अपनी चोंच को रक्तमय कर लिया। और एक दिन तो ऐसा हुआ, मैं स्कूल जा रहा था, छोटे में, चिड़िया चोंच मार रही थी। मैंने देखा ये तो बंदी नहीं रो रही है, दर्पण फूट जाएगा इसकी चिंता नहीं थी मुझे, चिड़िया की चोंच टूट जाएगी, तो मैंने दर्पण को उल्टा कर दिया। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं स्कूल जा रहा था और दर्पण सामने रखा था। जाते जाते मैंने क्या देखा कि चिड़िया चोंच मार रही है दर्पण में। तो मैंने क्या किया, उस दर्पण को उल्टा कर दिया। समझो, जब दीक्षा होती ना, तब दीक्षार्थी को इस साथ से आशीर्वाद नहीं दिया जाता। दीक्षा होती ना, जो दीक्षा लेता ना, उसको सीधे हाथ से कभी आशीर्वाद नहीं दिया जाता। जब भी आचार्य, दीक्षादाता गुरु दीक्षार्थी को आशीर्वाद देता है तो बाएं हाथ से देता है। बोले क्यों? इससे भरा जाता है।
इससे विसर्जन होता है। ये शुद्धि का हाथ है, ये खाने का हाथ है। समझ रहे ना आप लोग? उल्टे तो नहीं है आप लोग? ये खाने वाला हाथ है, ये विसर्जन का हाथ है। अहो दीक्षार्थी, तू भोग के लिए नहीं आया है, तू त्याग के लिए आया है। तू भोग के लिए नहीं आया है, तू त्याग के लिए आया है, विसर्जन के लिए आया है। दीक्षार्थी को बाएं हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है, बोले तू संसार से उल्टा हो जा। चिड़िया चोंच मार रही थी, मैंने दर्पण को उल्टा कर दिया। बोले क्यों? तेरी चोंच ना टूट जाए। यही कारण है कि ऋषि मुनि अपने शिष्यों को बाएं हाथ से आशीर्वाद देते। बोले क्यों? तुम्हारी प्रज्ञा की चोंच ना टूट जाए भोगों के दर्पण में। हर क्रिया में रहस्य। शिष्य के भू अंतेवासिन, भू अंतेवासिन, तो उसको आशीर्वाद देते हैं कि बाएं हाथ रखते उसके सिर पर, बोले तेरी बुद्धि में अब भोग प्रवेश ना करे, तेरी बुद्धि में योग प्रवेश करे। तो चिड़िया चोंच मार रही थी, दर्पण को उल्टा कर दिया। बोले क्यों? तेरी चोंच टूट जाएगी। सुधीर भाई, दर्पण को उल्टा कर दे मित्र, तेरी चोंच टूट जाएगी। जब तक तुम दर्पण में चेहरा देख रहे हो, वो चिड़िया सोचती मैं इसके अंदर हूं, परछाई को देख करके तू चोंच मार रही है। चिड़िया परछाई को देख करके चोंच मार रही। चिड़िया परछाई को देख करके चोंच मार रही। चिड़िया पुण्य की परछाई को देख करके, अहो चिड़िया तू चोंच मार रही भोगों में। ये भोग तेरे नहीं है, दर्पण में चिड़िया नहीं है, ऐसे भोग तेरे नहीं है। भोग भोग है, वस्तु वस्तु है, चेतन चेतन है, ज्ञान तू है, गे तू नहीं है। ज्ञान तू है पर गे तू नहीं है। मित्र सुधीर भैया, ये भारत भूमि ऐसे गुण रहस्यों की व्याख्या करने वाली भूमि है, लेकिन आज प्रवचनकारों ने क्या किया? मात्र बाही चुटकुले सुना करके भारत की अध्यात्म विद्या, तात्विक विवेचना को शून्य कर दिया है। यदि सारे ऋषि मुनि ये गुण रहस्य खोले, आज भारत उन्हें मुस्कुराने वाला है। मैं समझ रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा। विश्वास में मैं समझ रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना समझ में तो आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। यदि इतना समझ में आ गया तो मैं समझता हूं ये इंजीनियर सुरेंद्र भाई कुलपति जी एक घर जाके कहेंगे तो मैं समझता था कि मैं ही समझदार हूं, इसके आगे भी समझ है, इसके आगे भी समझ है। वो मित्र, इसलिए मैंने कहा था आंख बड़ी है कि वस्तु बड़ी है। अब बोलिए कुछ। विशालता किसके भीतर है? एवरेस्ट की चोटी भी इसके अंदर आ जाती है, तो सम्मेश्वर की शिखरें भी इसके अंदर आती है। हे मित्र, छत्तीसगढ़ भी इसके अंदर दिख जाता है, गिरनार भी दिखता है, पावापुर दिखता है, तो तिरुपति बालाजी भी दिखते हैं। तो मेरे मित्र बद्री विशाल भी दिखते हैं। ये आंख के अंदर है, आंख के अंदर है, आंख के अंदर है। सुधीर भाई एक सज्जन थे, सिलवानी है, रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में। एक डॉक्टर साहब थे। एक मुनि महाराज के अंतराय आ रहे थे, बाल आ रहा था उनके भोजन में, तो विघ्न करके लौट आते थे, अंतराय हो रहे थे। डॉक्टर साहब ने क्या किया, मेरे पास आए, बोले गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे, कल मैं जाऊंगा इनको आहार कराने, मैं बिल्कुल सोच सोच के दूंगा। वो क्या लेके गए, वो कांच आता ना, कांच ऐसे दूर से देखने वाला, समझ गए ना, हाथ में पकड़ के देखा जाता है। डॉक्टर साहब नरेंद्र भैया कांच लेके पहुंच गए हैं? अब उस कांच को लेकर के
उन्होंने ऐसे देखना प्रारंभ किया। अब जो रोटी का ग्रास उठाएं उनको उनमें क्या दिखे? बाल। जिस ग्रास को उसको उनको दिखे बाल। मालूम क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे थाली के अंदर से एक सामग्री नहीं छोड़ी, सब हटवा दिए। अब जो श्रावक थे, भक्तगण थे, बोले डॉक्टर साहब अब महाराज को खिलाओगे क्या? बोले क्या खिलाऊंगा, तुम लोग सब में बाल रख के ला रहे हो, अंतराय क्यों नहीं आएंगे? मित्र सुनिए, डॉक्टर साहब ने दूसरी थाली लगा के आई है, और जैसे दूसरी थाली आई फिर उसमें बाल। थाली दिखते दिखते आधा घंटा हो गया, 30 मिनट निकल गए। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब आप बैठ जाइए। बोले क्यों बैठूं? बोले कांच में दिख रहा है कि नहीं बाल? एक बच्चे ने डॉक्टर साहब का कांच हाथ में ले लिया, बोले मुझे देखने दो कांच। और जैसे ही कांच देखा, कांच के नीचे चिपका था बाल। जब कांच के नीचे बाल चिपका था तो दिखेगा क्या? बाल। ऐसे जिसकी बुद्धि में बाल बालाएं चिपकी है उसे वो ही दिखेंगे, भगवान नहीं दिखेगा। ओह, उन्हें वो ही दिखेगा। धन्य भी योगीश्वर, वे पदार्थ को नहीं देखते हैं। तुम रोटी मत देखो, पहले दर्पण ही देख लो स्वच्छ है कि नहीं। कांच तुमने देखा नहीं, केवल वो बाल देखना प्रारंभ कर दिया, वो कांच में ही चिपका था बेटा बाल। ऐसे ही तुम सोच रहे हो गुरुजी हम जहां जाऊंगा भगवान आत्मा का ध्यान करूंगा, बस मुझे एकांत स्थान चाहिए, जहां जाऊंगा मैं भगवान का ध्यान करूंगा, एकांत चाहिए। बेटा तुम्हें कहीं एकांत मिलने वाला क्यों? बोले कांच में ही बाल चिपका था, पर भीतर ही अनेकांत भरा हुआ है, तो तुम्हें एकांत कहां मिलेगा? वसुंधरा पर कौन सी वस्तु पाप है? वसुंधरा पर कौन सी वस्तु पाप है? न स्त्री पाप है, न पुरुष पाप है। हे मित्र, ये पेन भी पाप नहीं है। वे तो पदार्थ हैं, वे तो पदार्थ हैं। पूछो वो तुम्हारे अध्यापक जी, गुरु जी बैठे हुए हैं, बोले पेन पाप है कि पुण्य है? पूछ लो बेटा, केवल जय जिनेन्द्र करके पूछ किया कुलपति जी से। ये पेंसिल पुण्य है कि पाप है? क्या बोले? ये पुण्य है कि पाप है? हे ज्ञानी, न पुण्य है न पाप है, ये पुद्गल पदार्थ है। मैटर क्या? पुद्गल पदार्थ है, पुद्गल है, वस्तु है। गाली देखोगे तो पाप बन जाएगा, और मंत्र लिखोगे तो पुण्य बन जाएगा। पेन तो पेन है। क्यों खोजते पदार्थों में पुण्य पाप? रोटियां फेंकवा रहे हो, बाल है, रोटियां फेंकवा रहे बाल है। अरे किसी व्यक्ति को पापी मत बोलिए, किसी वस्तु को पापी मत बोलिए, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिए, हर वस्तु पुण्य है। मोहल्ले के पार्षद को मात्र अपना मोहल्ला ही दिखता है। विधायक बन जाए तो क्षेत्र बढ़ जाता है, मंत्री बने तो और बढ़ जाता है, प्रधानमंत्री बने तो पूरा देश दिखने लगता है। मित्र, राष्ट्र के मुखिया को देश दिखता है, और महात्मा बन जाए तो विश्व दिखता है। आप कहीं साधु बन गए केवल, तो केवल तुम भारतीयों को देखोगे ना, है? मात्र भारतीयों की रक्षा की बात करोगे ना। वो रूस यूक्रेन पर बम पटक रहा है, उसके बारे में क्या सोचे आपका?
बोले मेरे देश को बचाओ, तुम्हें जो कुछ करना करते रहो, ऐसा बोलोगे? फिर तो हो गए तुम साधु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सूत्र कहाँ आएगा? संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। संपूर्ण विश्व में शांति होना चाहिए। अपना अपना अपने अपना देखने वाले कभी निर्मल बुद्धि नहीं पा सकते। डायरी पर लिख लीजिए, अपना और अपने को देखने वाले कभी विराट बुद्धि को हासिल नहीं कर सकते। अपना अपनों को देखने वाले विराट बुद्धि नहीं पा सकते हैं। जो विश्व को अपना देखना जानते हैं उनकी बुद्धि विराट होगी। मुकुरमयी और कष्ट कौन दे रहा है? उस चिड़िया को कौन कष्ट दे रहा था? हाँ, बालक, चिड़िया को कष्ट कौन दे रहा बेटा? कांच। ओहो, चिड़िया को कष्ट कौन दे रहा बेटा? बोल बोल। अभी तुम कांच बोल रहे तो वही बोलो ना। मित्र मित्र, आज तक देश ने विश्व ने यही सीखा है, तुमने कांच को दोष देना सीखा है, अपनी आंख को दोष देना क्यों नहीं सीखा? हे चिड़िया, तू आंख न लगाती कांच में तो कांच कौन कह रहा था मार तू चोंच। मित्र, तुम भी ऐसे ही बोलते हो। घर में लड्डू रखा था और बालक तूने चोरी करके उठा के खा लिया। और माँ ने पूछा बेटा लड्डू कहाँ है? बोली आपने रखा क्यों? सो मेरा मन चला गया। मतलब तूने लड्डू चोरी करके खाया और तब भी दोष माँ को दे रहा है। ये मत समझना मैं केवल से बोल रहा हूं, जितने बैठे सबसे बोल रहा हूं। तुम कोई दूध के धुए नहीं बैठे। चोर चोर मुंह से रे भाई, मेरी बात समझो। बोलो इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पिताजी की जेब से पिताजी के बिना पूछे कभी पैसे ना लिए हो? हाथ ऊपर करो। अरे जेब से ना उठाकर तुम तो ऐसे हाथ प्रखर ऊपर कर रहे हो जैसे आज के संतरी मंत्री मालूम क्या करते हैं? बोले यहां डाल दो, हाथ में नहीं लेंगे। आहा मित्र, गोलक से नहीं उठाए कभी? काउंटर से नहीं निकाले? ओह मित्र, बहुत अच्छे लड़के हो तुम। ज्ञानी, काउंटर से पैसे तो नहीं निकाले पर रावण जैसी आंखें फेरी कि नहीं फेरी? हो। एक बेचारे रावण को तुम आज तक जलाते आ रहे हो और कितनी तुमने आंखें कितनी सीता पे घुमा डाली हैं, उन भावों से पूछो। इसलिए पुण्य के आसन पर बैठ जाना, पुण्य के फल के आसन पर बैठ जाना, ये पुण्य नहीं है। नहीं समझ में आया? समझाऊं क्या कि समझ गए? समझ ऐसी है कि अजित भाई, जो घर में विभूति तुम्हारी बरस रही है, सम्मान तुम समाज का पा रहे हो, ये पुण्य का आसन है, ये पुण्य नहीं है। शर्मा जी, राष्ट्र विद्वानों का सम्मान कर रहा है, ये पुण्य विद्या का सम्मान है, आपके पुण्य का नहीं चल रहा। बोले क्यों? जितना भोग कर रहे हो उतना क्या पुण्य भी कर रहे हो? हृदय से पूछ लीजिए। जितना जीव भोग भोग रहा है उतना धर्म कर रहे हो क्या? ये पुण्य के तख्ते पर बैठे हो भोग रहे हो, ये पुण्य नहीं कर रहे हो, ये पुण्य का भोग है। जो योग की क्रिया है उसका नाम पुण्य है। और पुण्य भोग के काल में व्यक्ति को बोध नहीं होता है कि मैं पुण्य कर रहा हूं कि पाप कर रहा हूं।
इस सिंहासन पर आपने मुझे बिठाल दिया है। कहना विशुद्ध सागर महाराज जी, ये पूर्व की तपस्या का फल है, ये वर्तमान की तपस्या आप समझो। क्या हो गया? जो यहां सिंहासन पर बैठे हो ना, ये पूर्व की तपस्या का फल है ज्ञानी। वर्तमान में तुम्हें सिंहासन भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वर्तमान की तपस्या से मिलो। कि तुम्हारी तपस्या में छल कपट तो नहीं चल रहा, माया प्रपंच तो नहीं चल रहा है, देह की साधना दिखा रहे हो कि भावों की भी साधना चल रही है। ये मालूम, एक कैमरे जो रखे मात्र चेहरा दिखा सकते हैं, हड्डी नहीं दिखा सकते, एक्सरा चाहिए। ये कैमरे है ना, ये मात्र आपके बाहरी चेहरे को दिखाने एक्सरा चाहिए, ये हड्डी देखना चाहते हो। ऐसे जो पुण्य तुमको दिख रहा है, ये विभार का धर्म बोल रहा है, अंदर का धर्म तुमको मालूम है, सांचे से मिलो गुजिया का ज्ञान करा देता है। बैठो बालक, आपका समय हो गया। समझ में आ रहा आप लोगों को? यदि समझ में आ रहा है तो आज से सावधान होना प्रारंभ कर दो। चिड़िया की आंख चोंच किसने तोड़ी? चिड़िया की आंख किसने तोड़ी? आज से कहना बंद कर दो कि ललित पटवा कहता है, गुरुजी मेरे घर में सासू की बिटिया ना आती तो मैं आपके साथ महाराज बन जाता। ये ज्ञानी अज्जू बोले, पत्नी ना आती तो मैं भी अपने भैया के साथ बगल में बैठ जाता। मित्र, चिड़िया की चोंच किसने तोड़ी? अनिल भाई, ओ अल्प आयोग, चिड़िया की चोंच किसने तोड़ी? हो कह दो दर्पण ने। वो बच्चा बोल रहा था दर्पण ने। आज तक तुमने बेटा यही बोलना सीखा है कि यदि लड्डू भी खाया उठा करके, और क्या बोलता, बोले मां तू रख न जाती तो मैं क्यों खाता? ओहो बेटा, बेटा तुम निमित्तों को ही देते रहे। एक कन्या मंदिर में पूजा कर रही थी, एक कन्या मंदिर में पूजा कर रही थी, और एक ज्ञानी गया, ये लड़की ना आती मेरे भाव खराब ना होते। वो बेचारी भगवान की पूजा कर रही है, पापी तू है कि वो है? ओहो, सीता तो अपने राम के द्वारा नियत स्थान पर बैठी हुई थी। मेरे मित्र, सीता ने रावण को चुराया कि रावण ने सीता को चुराया? हे रावण, तो यही बोलता है कि सीता ने मेरे चित्त चुरा लिया। भाषा देखिए, सीता ने मेरे चित्त चुरा लिया। अरे मित्र, ये बिहार की भाषा है, सीता ने चित्त नहीं चुराया, तेरे चित्त ने सीता को चुराया है। उपमाओं के पीछे उपमेय नहीं भूल जाना चाहिए। कई बार दृष्टांतों के माध्यम से, उपमाओं के माध्यम से मूल वस्तु का पता ही नहीं चलता। उपमाओं के माध्यम से उपमेय को नहीं भूल जाना चाहिए। चोंच किसने तोड़ी चिड़िया की? बोलो ना अब बोलो रितेश, वो कन्या तुम्हें परेशान कर रही थी? हो कन्या परेशान नहीं कर रही थी, वो तो भगवान की पूजा कर रही थी। पर तेरे भीतर की भाव विकार परेशान कर रहे थे। चिड़िया की चोंच दर्पण ने नहीं टूटी निर्मल भाई। ओ ज्ञानी बाकलीवाल, चिड़िया की चोंच, मुमुक्षु दुर्ग, चिड़िया की चोंच दर्पण ने नहीं तोड़ी। चिड़िया की चोंच मेरे मित्र, दर्पण ने कब कहा तू आ मेरे में चोंच मार? कब कहा दर्पण ने? केवल लड्डू ने कब कहा आओ बेटा खा जाओ? पाप करके भी अज्ञान था, घोर अज्ञान था। चिड़िया की चोंच किसने तोड़ी? आज का विषय है मित्र, चिड़िया की चोंच किसने तोड़ी। घर घर में एक शब्द गूंजना चाहिए। अब कहना सोनू, चिड़िया की चोंच किसने तोड़ी? स्वयं से पूछ लेना, अपने भाइयों से पूछ लेना, यानी अपने मित्रों से पूछ लेना, और नगर में जितने सबसे पूछ लेना, चिड़िया की चोंच किसने तोड़ी? कन्नू, चिड़िया की चोंच किसने तोड़ी?
दर्पण ने, दर्पण तो दर्पण था। बस अंतिम शब्द सुनिए, दर्पण तो दर्पण था। आहा, सौछत्त शक्ति। ये सुरेंद्र भाई क्या बोलते हैं, सनत भाई क्या बोलते हैं, बोले गुरुजी भगवान की ऐसी कृपा हो गई, मैं सौधर मंदिर बन गया। चिड़िया की चोंच किसने तोड़ी? वो ईशानंद कहता है मैं भी ईशानंद बन गया, कुबेर कहता मैं भी कुबेर बन गया। अरे मित्र पात्रो, चिड़िया की चोंच किसने तोड़ी? दर्पण ने क्या किया? दर्पण के अंदर थी स्वच्छत्व शक्ति। दर्पण के अंदर है स्वच्छत्व शक्ति। वो तो मात्र अपनी स्वच्छत्व शक्ति से झलका रहा है, न तोड़ रहा है न जोड़ रहा है। समझने ध्यान से, झलका रहा है, न तोड़ रहा है न जोड़ रहा है। टूट रही तो तुम्हारे मारने से। मित्र, चिड़िया की चोंच किसने तोड़ी? दर्पण ने। जैसे दर्पण जो है, नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यदि विद्या दर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते रनपर्यायी दर्पण तलु शकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। जो परमेश्वर है, ईश्वर है, भगवान है, वो दर्पण के समान है।